हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्लास 9th 10th का है। ठीक है, वैसे 9th और 10th दोनों में काम आ जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि ब्लड क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, कैसे कार्य करता है, फिर प्लाज्मा क्या होता है, फिर प्लाज्मा का फंक्शन क्या होता है। ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आज तक ब्लड जब भी किसी को कटता है छटता है तो ब्लड तो देखोगे, लेकिन आज देखोगे कि जो थोड़ा सा ब्लड जो गिरता है निकलता है कटने पे, वो रियल में उसमें कितना क्वालिटी होता है, कितना अलग अलग चीज़ होते हैं। आज हम लोग सभी अच्छा से पढ़ेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट सर्कुलेट इन बॉडी थ्रू द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। बोल रहा है कि जो ब्लड है ना, वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? फ्लूइड, जो कि सर्कुलेट होता है हमारे बॉडी से, हार्ट से लेकर पूरा ब्लड वेसल्स तक। इट ट्रांस इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस, प्रोटेक्ट द बॉडी एंड रेगुलेट बॉडी कंडीशंस। बोल रहा है कि जो ब्लड है वो हमारा पूरा बॉडी में, पूरा शरीर में ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस को, प्रोटेक्ट करता है बॉडी को और रेगुलेट करता है बॉडी का फंक्शंस को। ओके, अब फंक्शन ऑफ ब्लड क्या होता है? तो देखो ब्लड का क्या काम होता है। ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है पूरा बॉडी में, और ब्लड में क्या क्या जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट, जो कि हमारा जिस सेल को जरूरत पड़ता है ब्लड के थ्रू जाता है। ये सब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट, और वहाँ पे सेल इसका इस्तेमाल करता है और अपना प्रोसेस करता है, वर्क करता है। फिर ये जो ब्लड है हम लोग को कैसे प्रोटेक्ट करता है? तो देखो प्रोटेक्शन में क्या है, WBC फाइट इन्फेक्शन, प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग। जो ब्लड में हमारा होता है WBC, ठीक है, तो इन्फेक्शन से फाइट करता है। जैसे मान लो कि कोई बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस इन्फेक्शन को कौन हरा सकता है? तो WBC का मतलब क्या होता है? वाइट ब्लड सेल्स। और प्लेटलेट्स क्या होता है? वैसे हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि WBC क्या होता है, प्लेटलेट्स, लेकिन थोड़ा सा इसमें भी जान। प्लेटलेट्स क्या करता है कि जब भी हम लोग को पैर हाथ में कट छट जाता है तो वहाँ पे क्लॉटिंग बनता है। क्लॉटिंग किसको बोलते हैं? गांठ, ताकि ब्लड रुक जाए, स्टॉप हो सके। ओके, रेगुलेशन क्या होता है? मेंटेन मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, पीएच एंड वाटर बैलेंस। और जो ब्लड है वो हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर उसको मेंटेन करता है, पीएच वैल्यू जो होता है, कितना एसिड है, कितना बेस है, कितना साल्ट है, उसको रेगुलेट करता है। और वाटर हमारे जो ब्लड्स में रहते हैं उसको रेगुलेट करता है। ओके, इस पिक्चर को देख लो, ये ब्लड वेसल्स है। जब कट जाता है ब्लड वेसल्स तो उससे ब्लड बहता है। उस ब्लड्स में क्या क्या रहता है?
तो तुम्हारा वाइट ब्लड सेल हो गया, जो कि पिक्चर से दिखाया गया है। फिर तुम्हारा ये जो रेड रेड दिख रहा है, ये तुम्हारा क्या है, आरबीसी है। और ये सब जो येलो येलो दिख रहा है, प्लाज्मा होता है। क्या प्लाज्मा। और ये क्लॉट्स होता है। ये हम लोग को जब भी कहीं पे कट जाता है तो क्लॉट बनने में मदद करता है, जिससे ब्लड का फ्लो रुक जाता है। ओके, इसके बारे में और देखते हैं। व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा क्या होता है? तो ये ब्लड में ही होता है प्लाज्मा। ओके, प्लाज्मा इज या लोबिस लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड इन विच ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड। देखो, प्लाज्मा में ही ब्लड वेसल्स होते हैं। क्या होते हैं? प्लाज्मा में ही ब्लड सेल्स होते हैं, जो कि प्लाज्मा के थ्रू ही ब्लड जो सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स, वो फ्लो करते हैं। जैसे पिक्चर में देखो, ये देखो जो येलो येलो दिख रहा है, ये सब ठीक है, लिक्विड जैसा। इसमें फ्लो करता है कौन? तुम्हारा WBC, RBC, फिर प्लेटलेट्स। ओके, तो ये वाहक है, इसी में सब बहते रहते हैं। ओके, इसको प्लाज्मा बोलते हैं। ये सब देख रहे हो पीला पीला, ये सब प्लाज्मा है। इट इट एक्ट एज मैट्रिक्स ऑफ ब्लड हेल्पिंग ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस थ्रू आउट द बॉडी। बोल रहा है कि प्लाज्मा से ही पूरा बॉडी में हमारा ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस होता है। ठीक है, प्लाज्मा में ही कौन फ्लो होता है? WBC, RBC, फिर प्लेटलेट्स। इसका कंपोजिशन क्या है? ठीक है, तो देखो, प्लाज्मा में प्लाज्मा में बोल सकते हो 90% वाटर होता है। कितना? 90% वाटर होता है। कुछ प्रोटीन होता है और कुछ न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, गैसेस एंड वेस्ट, ये सब फ्लो होते हैं प्लाज्मा के द्वारा ही। फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन क्या है? फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा। तो ट्रांसपोर्ट, क्या ट्रांसपोर्ट करता है? कैरी न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, वेस्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को, और जो वेस्ट हमारे सेल से निकलता है उसको बॉडी के एक स्पेसिफिक पार्ट तक पहुंचाता है। रेगुलेशन, ये क्या काम करता है, क्या रेगुलेट करता है? तो मेंटेन ब्लड प्रेशर। तो एग्जाम में आ सकता है कि बताओ कौन चीज ब्लड, मतलब ब्लड रेगुलेशन प्रेशर को और बॉडी टेम्परेचर को कौन मेंटेन करता है? तो प्लाज्मा ही। ओके, फिर प्रोटेक्शन, ट्रांसपोर्ट एंटीबॉडी बॉडीज टू फाइट इन्फेक्शंस। हमारा प्लाज्मा में ही एंटीबॉडीज होता है, WBC, जो इन्फेक्शन से लड़ता है और हमारा शरीर को रोगों से मुक्त करता है। क्लॉटिंग क्या होता है? तो इसको देखो, क्लॉटिंग हम लोग जानते हैं कि कटता है पैर हाथ, तो हमारा शरीर में क्या होता है, कुछ देर के बाद कटने, जहाँ से कटता है कुछ देर के बाद वहाँ पे ब्लड जम जाता है। जम मतलब ब्लड जमना को ही क्या बोलते हैं? क्लॉटिंग बोलते हैं। अच्छा, वो ब्लड क्यों जमता है? तो प्लाज्मा में कुछ होता है, उसको बोलते हैं फैब्रिनोजेंस। क्या होता है? फैब्रिनोजेन की वजह से ही क्लॉटिंग बनता है हम लोग हमारा ब्लड में। ओके, अब हम लोग देखेंगे रेड ब्लड सेल्स, या इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। ओके, डिफिनेशन क्या है? RBC आर बाई कनकेव। बाई कनकेव, देखो इस पिक्चर बाई कनकेव जैसा है। ठीक है, जब मिरर पढ़ोगे, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन क्लास 10th में, वहाँ पे अच्छा से पढ़ना है। कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर।
तो कुछ ऐसा पिक्चर को बोलते हैं बाई कनकेव डिश शेप सेल डेट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द बॉडी। देखो आरबीसी का काम क्या होता है कि कैरी करता है ऑक्सीजन को, कहाँ से कैरी मतलब ले जाता है ऑक्सीजन को लंग से ऑक्सीजन को ले जाता है बॉडी तक। कहाँ तक? बॉडी, हर एक बॉडी पार्ट्स तक। स्ट्रक्चर इसका क्या होता है? नो न्यूक्लियस इन ह्यूमन। तो याद रखना डब्ल्यूबीसी में कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, सॉरी आरबीसी में कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। अच्छा, इसमें इट कंटेन हीमोग्लोबिन, जो रेड ब्लड सेल्स है जिसको आरबीसी बोलते हैं, इसमें हीमोग्लोबिन होता है जिसके वजह से जो ब्लड होता है वो रेड होता है। वैसे रेड पिगमेंट भी इसको बोल सकते हो, ठीक है, आरबीसी को क्या बोल सकते हो? रेड पिगमेंट। अच्छा, इसका लाइफ स्पेन कितना होता है, जीवन कितना होता है, जीवन चक्र कितना होता है? तो 120 डे होता है। मतलब आरबीसी जो सेल्स है इसका जीवन चक्र 120 होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? तो देखो अब फंक्शन हम लोग देखते हैं। देखो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, मतलब कि ब्लड में आरबीसी में ऑक्सीजन मिलता है और हमारे हर एक सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है आरबीसी ही। ओके, पहला तुम्हारा ये हो गया। दूसरा हो गया ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, क्या करता है? कैरी ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी सेल टू लंग्स। और जो हमारा जिसमें पहले ऑक्सीजन गया हमारे सेल तक, सेल उस ऑक्सीजन का यूज कर कुछ वेस्ट मटेरियल छोड़े ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर ब्लड ही लंग्स तक लेकर आता है। ओके, और फिर लंग्स से हमारे नाक मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होता है? जिसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। व्हाइट ब्लड सेल्स आर कलरलेस ब्लड सेल्स that protect the body against infections and foreign substance, unlike RBC and WBC have nucleus। बोल रहा है कि आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी के पास न्यूक्लियस होता है और ये स्वतंत्र होता है, कोशिका के सेल के हर एक सेल तक पहुंचता है, मतलब कहीं पे भी इंडिपेंडेंटली घूम सकता है, मूव कर सकता है। अच्छा, जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो कलरलेस ब्लड होता है, कलरलेस, जैसे पिक्चर से दिखा रहे हैं, देखो ये दिख रहा है, ये कलरलेस है, ठीक है, ये है व्हाइट ब्लड सेल्स। ये देखो व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। इसका फंक्शन क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल का फंक्शन क्या होता है? तो देखो डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरसेस एंड पैथोजेंस। ये हमारा बॉडी में कोई बैक्टीरिया, जो बैड बैक्टीरिया होता है, वायरसेस हो गया और पैथोजेंस हो गया, ये सब के अगेंस्ट क्या करता है? डिफेंड करता है, हम लोग को रक्षा करता है, रक्षा प्रदान करता है या बचाता है। फिर प्रोड्यूस एंटीबॉडीज फॉर इम्यूनिटी। और ये जो आरबीसी है वो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है एंटीबॉडीज, जो हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। सी में है इनगल्फ फॉरेन पार्टिकल्स। आरबीसी जो है ना वो पटक पटक कर जो फॉरेन बॉडी हमारे शरीर में आते हैं उसको इनगल्फ मतलब अंदर लेकर और उसको क्या करते हैं, मतलब जान मार देते हैं, समझ। फिर डी रिलीज केमिकल्स ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन। कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग मेडिसिन कुछ खाते हैं या दवा उवा खाते हैं तो एलर्जी हो जाता है, तो उस दौरान हमारा आरबीसी ही उस एलर्जी के खिलाफ कुछ केमिकल रिलीज करता है और उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे क्लॉटिंग। क्या है क्लॉटिंग? हम लोग पढ़ेंगे क्लॉटिंग नहीं बोल सकते हो, प्लेटलेट्स, ठीक है। कभी कभी देखते हो डेंगू हो जाता है तो डॉक्टर बोलता है कि आपका प्लेटलेट्स कम है। तो देखो इसका फंक्शन क्या होता है? हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग एंड प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लडिंग। कभी कभी क्या होता है कि हमारा पैर या कुछ कट जाता है, हाथ या पैर बोलो, तो ब्लड बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलने लगता है। अगर ये प्लेटलेट्स नहीं होता तो हो सकता है कि हमारा जो ब्लड है बहुत ज़्यादा तेज़ी से निकलता, लेकिन इस ब्लड को निकलने से कौन बचाता है? तो प्लेटलेट्स। ये क्या करता है
कि जहाँ से काटा वहाँ पे एक क्लॉट बना लेता है। क्या क्लॉटिंग मतलब गांठ, ठीक है, गांठ बना लेता है, जिससे हमारा ब्लड का जो फ्लो होता है वो थोड़ा रुक जाता है। फिर हम लोग का थोड़ा सा ये देख लेते हैं ब्लड कॉर्पस्कल्स क्या होता है। ब्लड कॉर्पस्कल्स आर सेलुलर कंपोनेंट ऑफ ब्लड सस्पेंडेड इन प्लाज्मा। देखो बीसी हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं, ठीक है, बीसी। ये प्लाज्मा में सस्पेंडेड रहता है। सस्पेंडेड का मतलब ये प्लाज्मा में ही फ्लो होता है। ओके, तो ये था टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू का के बारे में। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।